तभी कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, चलिए जी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 को 7 से स्टार्ट करते हैं। 256 पावर x बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 64। इस क्वेश्चन को सिंपल करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है इसको, इसकी लॉगरिथम लॉग फॉर्म में। तो 2.2 पार्ट 7 पार्ट में हम लोग लिखेंगे 256, इसकी पावर जाएगी आपके पास x बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 64। तो अगर इसको सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूशन सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉग लिखेंगे और लॉग के साथ उसकी बेस में ये वाली वैल्यू आती है 256, और यहाँ पे इक्वल की दूसरी तरफ वाली वैल्यू आती है। छोटा करके लिखेंगे, ऐसे नहीं कि बड़ा करके लिखेंगे, पता नहीं चलेगा वो सबस्क्रिप्ट में है। तो ये 164 यहाँ, और पावर चली जाती है इक्वल के दूसरी तरफ x बाय 4। ये अगर आपने नहीं लिखा हुआ था तो इसको कंप्लीट कर लें, ये ऐसे होगा। 256 और 164 क्या हो रहा है एक दूसरे वो से? अभी कुछ भी नहीं हो रहे हैं, हम लोगों ने सिंपल एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट कर दिए। जब लॉग को सॉल्व करेंगे ना, फिर आपको समझ आएगा कि इसको करते कैसे हैं। अगर थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, जो लॉग की बेस में होती है ना, यहाँ पे जो चीज़ होती है वो लॉग के इधर आ जाती है। फिर उसको लॉग को फिर लॉग कैलकुलेटर पे लॉग होता है, इसका लॉग लेते हैं, जैसे कि कॉस लेते हैं, साइन थीटा वैल्यूज़ आती हैं ना, फिर वो आ जाएगा। फिर उसके बाद 256 को 66 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। ठीक है, चलें जी, अब इसको आप नोट कर लें, फिर हम बाकी पार्ट्स। बाकी कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल इसमें से? एक्सरसाइज ज़रा इम्पॉर्टेंट है। 2x plus 1 equals to। अब 8, 9 एंड 10 वाला करते हैं। ये तुमने खोला होगा ओके, नीचे खोला होगा दरवाजा खोला। ओके, 8 पार्ट। अब इसका 9th पार्ट में लिखा हुआ है, सॉरी 8 पार्ट, लॉग क्यूब, बेस में क्यूब है और उसके साथ x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो लॉग में गिवन है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। अगर थोड़ा सा आइडिया दे तो इसमें कौन सी है जो प्रॉपर एक बेस बनेगी, बेस की पावर क्या बनेगी और इक्वल की दूसरी तरफ क्या आएगा? इक्वल की दूसरी तरफ क्या आएगा? अभी ये मैं कर रही हूँ 8th पार्ट इसके लिए। तो क्वेश्चन है लॉग क्यूब एक्स क्यूब। इसको आपको इतना इसमें हो जाना चाहिए कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन दे के बता दें कि इसकी सेटलमेंट ऐसे होगी। इतनी आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जानी चाहिए। देखें, जब मैं कह रही हूँ ना कि बेस की पावर क्या, बेस क्या होगा और बेस की पावर क्या बनेगी, वो सामने नज़र आ रहा है कि जो लॉग के यहाँ आता है वो होती है तो ये हो बेस। जाएगा, तो 3 पावर 2 गुड, आगे इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1। बस सिर्फ इतना सेकंड्स के अंदर आंसर कर दे, क्योंकि ये बिल्कुल कोई हम लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं है, हमने कोई इसको कैलकुलेशन नहीं, स्टेप्स नहीं करने, सिंपल बता देना ये बेस, ये उसकी पावर और ये उसकी दूसरी तरफ उसकी एक्स की वैल्यू, सिंपल, ठीक है। सही है। अब ये आप लिखे ना मुझे, अभी आप इसका जो पार्ट नंबर 9 है और पार्ट नंबर 10 है, अभी अगर आप कर सकते हैं तो मुझे करके दिखा दें। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं तो मैं समझा दूंगी। 5 to the power 1 equals 2x minus 3। वेरी गुड। ये 9 का है और 10 का है। 2x equals to 2 to the power 3 equals to 1। ये हमारे पास जो लास्ट वाला है ना 10 वाला, उसके साथ लॉग लगा हुआ है ना, सॉरी लॉग के बगैर है, तो आपको लॉग लगाना है। तो अच्छा, कैसे हाँ, होगा? log 2x लॉग 2x पावर log बेस 2x नहीं होगी कि 2x की होगी? गौर से देखें, बेस किधर है, बेस किधर है, बेस की पावर किधर है, ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके लिखा है, इक्वल को दूसरी तरफ किया हुआ है। बेस कौन सा है? 2 की पावर है 3, तो लॉग की बेस 2 जाएगी। एक सेकेंड। हाँ, चीज़ वही चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, बस इक्वल की दूसरी तरफ ले गए हैं, चीज़ बिल्कुल वही है।
अच्छा, अच्छा 9 का आपने मुझे आंसर बोला है, 2 का सॉरी ये 5 है। सो 10 का होगा बेस लॉग 2 to the power 3 इक्वल्स टू, पावर क्यों ले रहे हैं, पावर ख़त्म हो जाएगी मोहम्मद। मुझे समझ नहीं आया आप जो आके कह मैं रही हैं समझाती ऐसे, हूँ, आप कह रही हैं देखें इक्वल इधर, दूसरी तरफ। देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ऐसे करके लिखा हुआ है ना, उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है आपको, ये चीज़ें अब आपको याद रखनी है। उन्होंने ये जो है ना ये चीज़, ये कौन सी वैल्यू होती है, ये एक्स की वैल्यू, क्योंकि इसके साथ एक्स है, और अगर ये बेस में नहीं होगा, इसकी कोई पावर नहीं होगी, तब भी ये एक्स में यूज़ होगा। ये वो वैल्यू है जिसकी बेस है और जिसकी पावर है। मैं इसको अरेंज करके लिखती हूँ 2 क्यूब 2x। अब आप मुझे इसको लॉग में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। इसको लॉग के अंदर जी, तो लॉग के बल्कि बेस में क्या आएगा, 2, ओके यहाँ पे क्या लिखूंगी, लॉग के साथ लॉग के साथ 2x, ठीक है 2x प्लस 1, यहाँ इक्वल के दूसरी तरफ क्या आएगा, 0 ज़ीरो कहाँ से, और क्यू, अच्छा क्यूब, अच्छा हाँ देखें अगर मैं इसको देखती तब भी तो ये बात थी, मुझे पता था ये बेस है जिसके ऊपर पावर है, तो लॉग की बेस ये रही, और उसके बाद लॉग के साथ ही एक्स की वैल्यू लिखनी है और आगे क्यूब लिख देना है। बात तो वही थी, उन्होंने सिर्फ स्पेस उसकी जो है वो जगह शिफ्ट कर दी, बात तो वही थी, पोजीशन उन्होंने इसकी जस्ट चेंज कर दी, और उसको मैंने देखें यहाँ पे अरेंज करके भी लिख दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे ये देखें सेम चीज़ है, अब समझ आ गई, ओके। और इसको नोट कर लें। अब आगे जो लॉग कैसे सॉल्व होगा ना वो अब आपको आगे पता चलेगा, जिसमें उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर लॉग होगा तो जाहिर सी बात है सारी लॉग में गिवन है ना, तो लॉग की वैल्यू को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके एक्स की वैल्यू लेकर आनी है। हाँ जी लिख लिया, नहीं एक सेकंड, बहुत आसान है, सिंपल, आपको बस ये चीज़ 2 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। अगर सिंपलेस्ट एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन है तो जो भी नंबर जो बेस है जिसकी पावर है वो बेस लॉग की बेस बन जाएगी, पावर इक्वल की दूसरी तरफ, और लॉग के साथ जो इक्वल की दूसरी तरफ वाली वैल्यू थी सिंपल वो आ जाएगी। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जिसकी पावर है उसको यूज़ करना है लॉग की बेस में। डन। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें, क्या समझ आता है आपको इसमें। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3, log x3 equals 1, find the value लेकिन of वो x। हाँ बिल्कुल, अब वो कहते हैं कि x की वैल्यू फाइंड करें। अब ऐसा नहीं है कि आपने इसका लॉग लेने बैठ जाना, नहीं, अभी लॉग को फाइंड करने का सिस्टम नहीं आया। अभी सिंपल लॉग में जो गिवन है इन सब को पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे जैसे पावर नॉर्मली सॉल्व होती हैं बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा। 3 का फर्स्ट पार्ट करूँगी, आप देखिएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हमने फाइंड करना है लॉग एक्स।
लॉग, अब इसकी मुझे एक्सपोनेंट में लेकर जाना, आपने बताना है। इसकी बेस x है, ये 3 लिखा हुआ है और इक्वल है 1। मुझे बताएं इसको एक्सपोनेंट में कैसे लेके जाऊँ। इसको एक्सपोनेंट में जी x हाँ जी, x1 equals 3, x की पावर 1, x की पावर बन जाएगा। जी जी, x की ये देखें अच्छा, ये हाँ, बेस power है ना, वो दूसरा पावर जाता है। है, हाँ, सही। एड्रेस बताओ, और 3 समझ आई। इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएगा। सिंपल। अब हमें फाइंड क्या करनी है, x की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब देखें, x की वैल्यू 1 लिखी हुई है, 3 की पावर क्या लिखी हुई है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1। तो यहाँ 1 मैंने लिख दिया। अब x की पावर 1 को इग्नोर करके आप ये नहीं कह सकते x इक्वल 3, हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं स्टिल। जब मैंने आपको बताया था किसी भी डिजिट के ऊपर अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, और किसी भी डिजिट की अगर पावर 1 हो तो उसका आंसर खुद आता है। मतलब ये इस तरीके से x इक्वल 1 हो तो x की पावर इट सेल्फ आ जाएगा। तो x 1 और 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर 1 है ना, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर जो है 3, बिल्कुल, 3 1 ज़र 3। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रही हूँ प्रॉपर स्टेप्स के साथ। तो x इज इक्वल टू 3, ये आंसर। पावर को इग्नोर नहीं करना, पावर को देखना है, पावर को लेकर चलना है। समझ आ गई कि अगर x की पावर 1 है तो 3 की पावर को भी 1 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट स्टेप्स नहीं करेंगे, सारे मार्क्स स्टेप्स के होते हैं। तो हम लोगों ने उसको लिख दिया, x की पावर 1 है तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। हम लोगों ने इसका मतलब है जी जी कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर x प्लस 1 को ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर बाहर पावर 2 लगा देंगे इक्वल्स टू 9। हाँ, कौन से वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं? जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप x, अब देखें 9 की पावर क्या होगी यहाँ पे। सबसे पहले बेस क्या है, x प्लस 1, तो वही कह रहे हैं x कि plus ब्रैकेट्स के अंदर x प्लस 1 हम्म, और फिर बाहर पावर 2 इक्वल्स ठीक है, टू 9। 9। अब देखें, अब देखें पावर सेम करनी पड़ती हैं सॉल्व करने के लिए। x की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए ये पावर सेम करनी पड़ती हैं। अगर पॉसिबिलिटी होती है तो सेम। अब 3 का 1 आंसर 3 ही था तो मैंने वो 1 कर दिया। अब एक तरफ स्केयर है, दूसरी तरफ 9 का स्केयर बन सकता है। किसी ऐसे डिजिट को अगर हम स्केयर दें और उसका आंसर 9 आ जाए, 3 वेरी गुड, 3 स्केयर 9 होता है, ठीक है। अब दोनों का स्केयर कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन अब करते हैं नेक्स्ट में। इसका सेकंड क्वेश्चन अब देखिएगा, log x प्लस 1। क्वेश्चन लिखें, इसका हो जाएगा log x प्लस 1, log x प्लस 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग 9 इज इक्वल टू 2, 9 इज इक्वल्स टू 2। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे बताएं जी मोहम्मद, बेस क्या है मेरी, x प्लस 1, साथ साथ मुझे गाइड खुद बताते हैं स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पावर 2 इक्वल्स टू 9। तो अब पावर, मैंने कहा कि पावर अगर सेम हो तो पावर के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, पावर्स के बगैर सिंप्लीफाई नहीं करना। हमें पता है कि 9 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो 3 इंटू 3 होती है। तो 3 का स्केयर हमारे पास स्केयर सेम जाए। अगर हमारे पास बेस सेम हो तो एज अ पावर को वैल्यू लिया जाता है, और अगर पावर सेम आ जाए, बेस डिफरेंट हो तो बेस को कैंसिल कर दिया जाता है। दोनों की बेस सेम आ गई है, दोनों की पावर सेम आ गई है, पावर कैंसिल हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ। अगर x लिखा हुआ है ना, इधर 3 लिखा हुआ है, दोनों की पावर स्केयर है, स्केयर कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ पे 9 है, 9 की पावर x है, और यहाँ पे 3,
और 3 की पावर जो है वो 9 की पावर यहाँ पे 2 लिखी हुई है, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये इस तरह के क्वेश्चंस आप इसी एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे ऐसे, ठीक है। बेस सेम हो पावर आ जाती है, पावर सेम हो बेस वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ओके। अब देखिएगा, अब ये कैंसिल हो गया तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। अब मुझे बताएं आगे क्या होगा मोहम्मद, मुझे तो अभी भी स्टिल x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 जो है दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, वेरी तो गुड, -1 1 को हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ इसको, x x = 2 हो जाएगा। यस। तो ये ऐसे सॉल्व करने, बिल्कुल सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है, बिल्कुल भी कोई बड़ी साइंस नहीं है, बड़ी मैथ नहीं है, बस इस तरीके से इनको सॉल्व करना। इसको डन करें और जब ये क्वेश्चन करवाती है अगर समझ आ जाता है ना तो कोशिश किया करें इसको खुद सॉल्व किया करें। एक मिनट रखिएगा, इसको पहले ओके कर लें आप। थर्ड वाला भी एग्जैक्टली सेम यही बात है। थर्ड वाला पार्ट मोहम्मद मुझे करके दिखाएंगे आप, ठीक है। log 3 to the power x, लॉग हटा देंगे मोहम्मद, लॉग दोबारा यूज नहीं करेंगे। हाँ ये भूल गया था। 3 to the power x equals 81। गुड, हो गया। तो अब आपको 81 ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जो उसकी बेस 3 के इक्वल आए और उसकी पावर कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब इस 81 की पावर तो आप x लेकर नहीं आएंगे, 3 तो लेके आ सकते हैं ना। तो 81 की करें प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम लें 81 का। कि 81 के कितने फैक्टर आते हैं, अगर वो 2 से होता है मल्टीप्लाई 3 से होता है तो वो कितने 3s हैं, कितने 2s आके उसका स्केयर क्यूब या जो भी बनाएंगे। ये आप साथ साथ नोट कर रहे हैं ना, जी साथ साथ नोट कर रहे हैं या पिक्चर शेयर करनी है मुझे क्लास के बाद? जी। ओके। ये थर्ड वाला है लॉग क्यूब 81 इज इक्वल टू x। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 81। तो जो मैं कह रही हूँ आपको इस तरीके का एलसीएम लेना है, तब आपको समझ आएगा। अब एलसीएम लेके दिखाएं मुझे। 81 तो आ जाता है ना, हम लोग इसको 3 से ही करना है क्योंकि मुझे बेस में 3 चाहिए, 2 से करना ही नहीं है, 3 से चाहिए। 3 2 ज़ार 6, 8 में से 2 निकालें, पीछे 6 रह गया, 2 यहाँ चला गया, 3 7 ज़ार 21, फिर 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार। अब मुझे बताएं 3 कितने आ गए हैं? और 4 टाइम, तो 3 की पावर क्या जाएगी
4 बेस ही सेम हो गई हैं, x की वैल्यू आ गई है 4। ये वही कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि बेस सेम हो जाए तो पावर की वैल्यू लेते हैं, पावर सेम हो जाए तो बेस को यूज़ करते हैं। सिंपल आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, फिर आप एक ही दफ़ा इनको नीट कर लीजिएगा, ठीक है? समझ आ गई है? जी। फोर्थ पार्ट में वो हमें दे रहे हैं, सॉरी लॉग हो गया। अब फोर्थ पार्ट में log 2 64 x + 1। अब मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने देनी है, बताएं क्या होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म जी जी, इसकी लॉग में गिवन है ना, फोर्थ वाले की log 2 अच्छा 64। तो सो इसमें 2 बेस एक सेकेंड 2 पावर x + 1 वेरी गुड, इक्वल्स टू 64। वेरी गुड। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करूं? मुझे अपनी बेस लेकर आनी है 2, और मुझे अपनी बेस तब लेकर आनी पड़ेगी जब 64 को सॉल्व करूंगी। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं 64 की पावर x + 1 तो लाने से नहीं। ओके जी, 64 को किससे करना है? 2 से करना है। 2 से यहाँ पे 2 है ना, हो जाएगा तो 1 2 64 जो होता है ना वो 1 2 3 4 5 6, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से 64 आता है। तो 64 और फिर 32 और फिर 16 फिर 4 तो 2 की सॉरी पावर फिर अगर 8 6 आएगा। होगी ना, 2 की पावर अगर 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आंसर आता है। समझ आई इस चीज़ की? जी 2 कैंसिल, x + 1 6 दफा है 7 दफा 6 दफ़ा, 6 दफ़ा करके देख लें। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। एक सेकंड 64 से करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 से फिर 16, 16 से फिर 8, 18, 8 से फिर 4, फिर 4 से फिर 2, फिर 2 से फिर 1। सो 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर उसके बाद 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6 आता है। अच्छा हाँ सही कह रही हैं, मैंने गलत लिख दिया था। अब से 1 उधर चला जाएगा तो 6 - 1 क्या देगा? 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई है। समझ आ गई इसकी? जी क्लियर मोहम्मद? एक सेकेंड x + 1 = 6। x + 1 इक्वल अच्छा टू 2 कैंसिल कर दिया। बेस सेम है, बेस कैंसिल हो गई है, पावर यूज होगी। अच्छा सही। और अब फिर जो है x + 1 इक्वल्स सही ठीक है, सही है। अब फिफ्थ वाला देखें, log x log 2 x = 4। बहुत सिंपल है, विद इन 1 मिनट आप मुझे अभी ये सॉल्व करके दे सकते हैं। कौन सा वाला? फिफ्थ पार्ट, ओके log 2 x = 4। पहले तो मुझे बताएं इसका बनेगी क्या? तो 2 to the power 4 = x, और फिर जो है 2 to the power 4 है, तो बहुत ही छोटा, 2 स्टेप्स में सॉल्व होने वाला है। टाइम्स 2 16 हो गया। तो x की वैल्यू क्या तो होगी? x = 16। वेरी गुड, बिल्कुल। अब आप इसको लिख लें, तो फिर आप सिक्स्थ वाला भी तो सॉल्व कर सकते हैं। log 2 x ये वाला जो है 2 to the power 3 = x square minus 1। x² - 1 से कंफ्यूज नहीं होना, बात चेंज नहीं होगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बात हमारी बिल्कुल भी चेंज नहीं तो होगी। मैं 2 का क्यूब ले लूं या इसको अभी अभी नहीं लूं? 2 का क्यूब जाएगा ना, 2 का क्यूब 8 जाएगा, फिर उसके बाद 1 जो है x² - 1, 1 8 के साथ आके प्लस हो जाएगा, वो 9 बन जाएगा, फिर 9 3 के स्केयर से जाएगा और x का स्केयर कैंसिल, x की वैल्यू 3।
एक सेकंड, मैं पीछे वाले पेज पे कर रहा हूँ अभी। हाँ भी रफली करके देखें। ये जो है 8 हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर -1। -1, तो तो -1 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये बिल्कुल 9 +1 हो जाएगा, तो 8 + 1 9। इक्वल टू अब देखें एक्स फॉर्म क्या बन गया, 9 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब मैं 9 को तो एक्स बना 3 नहीं सही सकती हूँ, सही सही, तो तो 9 का अब स्केयर बनाना x पड़ेगा। तो हाँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। अब जो है मैंने वो काट दिए हाँ जी, इसके पावर्स, तो x इक्वल्स टू 3 x इज इक्वल टू 3 3 नहीं, स्केयर है स्केयर। 9 का स्केयर 3 से आएगा और x की पहली वैल्यू स्केयर में है, स्केयर में। तो एक सेकेंड, यहाँ जो है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब स्क्वायर और स्क्वायर को काट नहीं दूंगा। नहीं क्यों कटेंगे, दिखाएं मुझे जो रफली किया है। यार अब इतना वो सही नजर नहीं आ रहा। नहीं आपने जो लिखा है ना एक्स स्केयर इज इक्वल टू 7 - 6 क्यों लिखा है आपने? x इक्वल्स टू 7, ये आप दूसरा पढ़ रही हैं, अच्छा अच्छा ये जो पेन से लिखा हुआ है। ओके। अब याद देखिए ना 9 इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। अब स्केयर स्केयर कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है स्केयर स्केयर कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 3। अब ठीक हो गया। तो अब आपने जो है वो लास्ट 2 लाइक 5th एंड 6th खुद किए, अपनी इन कॉपी पे भी नोट करें, साथ ही उसको नोट करें, साथ ही वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, सही है। किए जी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 कि एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। तो एंटी लॉग आप कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, एंटी लॉग आप लॉग का टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, हम लोगों ने एंटी लॉग लिया, हम लोगों ने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला है, फिर हमने मेंटीसा निकाला है, और मेंटीसा को हम लोगों ने लॉग के टेबल पे फाइंड किया कुछ इस तरीके से कि 0.43 को 2 वाले लाइन के साथ मैच करके, और वही लाइन अगर प्रोसीड की है मीन वाली वैल्यू को 4 की पॉइंट के साथ फिर उनको ऐड किया, तो 2707 आ गया, और 207 हमारे पास इसका आ गया एंटी लॉग। तो लास्ट डिजिट के पास आपने पॉइंट रख दिया, तो आपके पास एंटी लॉग 2.4324 का एंटी लॉग 2707 आपको कैलकुलेटर पे भी सेम आंसर मिल गया। तो ये आप लॉग के टेबल से भी अगर चाहें चेक करने के लिए, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं आंसर चेक करने के लिए, आप लॉग का टेबल यूज़ कर सकते हैं। क्लियर जी, लेकिन एंटी लॉग और लॉग के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो आपका लॉग होता है, एंटी लॉग लॉग के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, वो उसका ऑपोजिट होता है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ना लॉग, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटी लॉग। जैसे प्लस का क्या होता है, जिद जिद कहते हैं ना, जिद जिसे कहा जाता है किसी न किसी चीज़ का अल्टरनेटिव। तो वही चीज़, प्लस की जिद क्या है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन की डिवीजन। तो ये जो लॉग है वो एंटी लॉग का, एंटी लॉग उसकी क्या है, जिद। अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 1.5890। सबसे पहले क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे, मार्क, ये चीज़ मार्कर से जा रही है अभी तक, साथ साथ चीज़ें गाइड कर रही हूँ ताकि आपको बोर्ड का पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं ये चीज़ें याद रहें। ब्लू पेन यूज़ करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन क्या है, 1.5890, साथ ही हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की। और अब आप यहाँ पे अपना मार्कर ख़त्म करके नेक्स्ट पेन यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे कि इसमें ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें पता है कि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ 1, मेंटीसा क्या है 0.5890। पहले हम कैलकुलेटर से करते हैं, फिर हम टेबल से फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके। आप मुझे कैलकुलेटर से करके दें 1.5890 कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंटी लॉग वन 1.5890, ये 38.8। 38.8। जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप जाके लॉग वाले टेबल पे जाएं, 0.58 को 9 के साथ ढूंढ के बताएं क्या है।
0.58 9 के टेबल के साथ, टेबल रो के साथ, ठीक है। लॉग के साथ या एंटी लॉग, एंटी लॉग। ओके। को 9 के साथ 3882। ओके, ये आ गया 3882। अब ज़ीरो भी बता देना, 0.58 ज़ीरो के साथ, 0.58 जीरो के साथ नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं, यहाँ 0 बिल्कुल। तो अब आप चाहें, ये तीनों वैल्यू यूज़ हो सकती हैं, तो अब हम चाहें तो हम लोग यहाँ आपके लॉग के टेबल को मैच करने के लिए देखें और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आप इसको लिखेंगे 3882, 2 डिजिट्स के दरमियान 38.8। अगर आप यहाँ तक लिखना चाहें, यहाँ पे 388.2, बस इतना अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारा आंसर एंटी लॉग में आ गया। तो लॉग का टेबल यूज़ किए बगैर हमारा आंसर कैलकुलेटर पे भी आ गया, और उसको स्टेप को इन्हांस कैसे करना है, लेकर कैसे चलना है, तो वो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। पहले करेक्टर, मेंटिसा, फिर उसका एंटी लॉग।